नमस्कार, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। आज हम बात करेंगे भाजपा की राज्य मंत्री नीलिमा कटियार जी से। नीलिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सोनिका जी। नीलिमा जी, लोगों का कहना है और आपके विपक्षी जो नेता हैं उनका भी ये कहना है कि नीलिमा जी बोर्ड और बैनर्स पे तो बहुत दिखाई देती हैं, मगर क्षेत्र में उतना दिखाई नहीं देती हैं। देखिए, मुद्दा विहीन है वो, उनके पास कुछ बचा नहीं है। अगर माफिया आतंकियों के किले ढाए गए हैं तो कल्याणपुर विधानसभा में भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, हमारे थानों की जो रैंकिंग है उसमें ज़बरदस्त सुधार आया है 4 वर्षों के अंदर। कोविड का समय, कोरोना का समय हमारे बीच में रहा है और कोरोना के समय जिस प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का प्रयास किया है, एक एक जनमानस के साथ जुड़, चाहे रसोइयाँ चलाने का विषय हो, चाहे राशन मुहैया कराने का विषय हो, चाहे जो कोविड से सुरक्षा संबंधी सैनिटाइज़र, मास्क और इन सारी चीज़ों का विषय हो, चाहे बहुत सारे परिवार ऐसे थे, उल्लेख नहीं कर सकते, वो फ़ोन करते थे, रात दिन फ़ोन करते थे। किसी के पास आवश्यक दवाइयाँ 10 दिन की होती हैं, 15 दिन की होती हैं, लॉकडाउन लंबे समय का आया, सैकड़ों ऐसे परिवार कॉल्स आते थे, कार्यकर्ता छोटे भाई उन घर तक उन मददों को पहुँचाने का काम करते थे। अभी 3 महीने पहले जो ई श्रम कार्ड योजना आई हमारे सामने, और वो इतनी महत्वाकांक्षी महत्वपूर्ण योजना संकट के समय में, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का ही विजन हो सकता है इतना बड़ा कि चाहे जो मेरे मजदूर भाई बहन हैं, उनके परिवार हैं, उनका बच्चे का जन्म हो, जन्म से लेके पढ़ाई, शादी, ब्याह, घर बनाना, स्वास्थ्य संबंधी ईश्वर ना करे कोई कठिनाई आए, कि किसी भी प्रकार की किसी भी संकट के समय ये ई श्रम कार्ड उनका एकदम मदद के लिए तत्पर खड़ा है। ऐसा वो सुरक्षा कवच, वो ई श्रम कार्ड 3 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के कारण और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के कारण कल्याणपुर विधानसभा के अंदर 55,000 ई श्रम कार्ड बने हैं। लाखों लोगों का संपर्क संबंध कार्यालय में हुआ है। और जैसा मैंने पहले कहा कि जब कोई मुद्दा नहीं बचता, कोई विषय नहीं बचता, तब आप मुद्दा विहीन विपक्ष के पास जिस तरह की बातें वो बना सकते हैं वो बना रहे हैं। जी बिल्कुल। नीलिमा जी, आपसे पहले जो विधायक रहे हैं उनके कार्यों को आप किस प्रकार देखती हैं? क्योंकि उनका ऐसा सोचना है और इनफैक्ट उनका ऐसा कहना भी है कि जितने भी विकास कार्य हुए हैं कल्याणपुर विधानसभा में वो सब उनके कार्यकाल में हुए हैं। देखिए, हमने माने पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का विचार परिवार है, और हम सब ने मिलकर के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनकी जो लोक हितकारी जनहितकारी नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, उनकी पात्रता कल्याणपुर विधानसभा में कैसे बड़े पैमाने पर लाभार्थी के रूप में परिणित हो जाए, प्राण पण से इस काम में हम लगे हैं। और विकास के संदर्भ में जैसा मैंने पहले कहा कि विकास और आवश्यकता, विषय ये है कि आवश्यकता किस बात की है और हम विकास किस दिशा में ले जा रहे हैं, मूलभूत प्रश्न है। 2017 के अंदर जो मैंने 2 लाइनें कही कि इस विधानसभा की आवश्यकता सीवर लाइन की थी, जल भराव से निकासी की थी। अभी हम समवेल जब बनाने जा रहे थे उसमें गोवा गार्डन के अंदर जल निकासी के लिए, तो नगर निगम के इंजीनियर्स कह रहे थे कि ये जो नाली हम बनाएंगे उसमें से जो ड्रेन है वो 100% नहीं होगा, ऊंचाई का वो बहाव उस गति का ना होने के कारण। तो एनओसी नहीं मिल रही थी कि नाली नहीं बना सकते क्योंकि ड्रेन 100% की बजाय 60% हो रहा है। 2012 से 2017 के बीच में 80% नालियां कल्याणपुर विधानसभा में ऐसी बनी जिनका ड्रेन ही नहीं था, विदाउट ड्रेन। आज सवाल है कि कैसे एनओसी मिली और उस नालियों पर बजट, ये जनता का पैसा है। आपने बिना किसी योजना के जिसका परिणाम सार्थक नहीं निकलना था, वो उस प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाने का काम किया है। ये जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई का पैसा है। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं,
एक एक पैसे का हिसाब ट्रांसपेरेंसी के साथ, जवाबदेही के साथ 2017 के बाद का विकास और 2012 के बाद के विकास में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, लोग महसूस कर रहे हैं। आपने मेट्रो की बात कही और एक्सप्रेसवे की बात की, लेकिन अखिलेश जी तो अभी भी पूरा क्रेडिट लेके बोलते हैं कि इसका शिलान्यास दोनों चीज़ों का हम उनकी सरकार में हुआ है। देखिए, एक्सप्रेसवे के कुछ नियम हैं। जब तक 70% आपने ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया, आप शिलान्यास नहीं कर सकते। जिस समय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया था, 1 इंच भूमि अधिग्रहित किए बिना वो शिलान्यास किया था। जैसा मैंने मेट्रो के संदर्भ में बात कही है, वही बात इस एक्सप्रेसवे के संदर्भ में भी है। घोषणा करना, बात करना अलग विषय है, उस काम को प्रतिबद्धता के साथ करने की नीयत के साथ आगे बढ़ना वो अलग विषय है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विकास बल्कि अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति, अपने अध्यात्म, अपनी पहचान से जोड़ करके विकास। अगर बाबा केदारनाथ सौंदर्यीकरण और अपग्रेडेड वो स्थल हुआ है, हमारे जो विश्व की सबसे प्राचीन नगरी काशी, और वहाँ बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक विधानसभा के अंदर, हम कल्याणपुर विधानसभा को अगर लें तो बाबा जागेश्वर धाम मंदिर परिसर जो है, और वहाँ 300 वर्ष पुराना अखाड़ा है, और हम देख रहे थे कि वो अखाड़ा लगातार उसकी गुणवत्ता केवल प्रदेश के ही नहीं, देश के और देश के बाहर से भी लोग उस अखाड़े में भाग लेने आते थे। और एक ऐतिहासिक परंपरा, उस परंपरा के कारण जो वहाँ आसपास के जो हमारे नवाबगंज, ख्योरा, उस आसपास के जो युवा थे, और पूरी विधानसभा के अंदर एक फिटनेस को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही थी। उस अखाड़े का, दंगल का पूरे वर्ष युवा वेट करते थे। तो एक ऐसा स्थान था, उसको संरक्षण की आवश्यकता थी, उसको उसके सौंदर्यीकरण की आवश्यकता थी, और वो बाट जो रहा था लंबे समय से, उपेक्षा का शिकार वो स्थान लंबे समय से। आज 50 लाख रुपए उसके, जो हमारा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय है, उसके माध्यम से 50 लाख रुपए बजट उसके लिए पास हुआ है। आज वो व्यवस्थित एक बिल्कुल स्टेडियम जैसा वहाँ का लुक आ रहा है, एक अच्छा स्थान के रूप में वो डेवलप हो रहा है। आने वाले समय में बहुत से लोगों को वो आकर्षित करेगा उस दृष्टि से। ना सिर्फ एक वो स्थान, लगातार मेरा प्रयास ये इस तरफ शासन का, व्यवस्था का उस तरफ रहा, जो हमारा माँ उजियारी देवी मंदिर स्थल है। क्योंकि हमारी जो जिसको कहते हैं सत्य सनातन, हमारी हिंदू परंपरा में हमारा विश्वास है कि जो पृथ्वी की धुरी है, जो ब्रह्मकुटी है, वो बिठूर में स्थित है, और जो सीता मैया हैं और जो हमारे लवकुश हैं, उनका बचपन वहाँ पर बीता है। और ये है कि जो लवकुश का मुंडन है, वो सीता मैया ने माँ उजियारी देवी मंदिर में कराया था, और वहाँ आसपास के एरिया में बहुत बड़ा विश्वास माँ उजियारी देवी सिद्ध स्थान के रूप में उनसे जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ जो हमारा प्रथम स्वाधीनता संग्राम है, जिसको लेकर बिठूर बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है उसका। बिठूर से हमारे जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम के सेनानी थे, वो जब शहर की तरफ आते थे तो माँ उजियारी देवी मंदिर के बगल में वो सुरंग ओपन होती है। तो माँ उजियारी देवी मंदिर जो हमारा स्थान था, वो आध्यात्मिकता के साथ साथ हमारी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके लिए भी एक वो प्रमुख स्थान था। लगातार इसके लिए प्रयास हुआ कि ये हमारा बहुत विशेष स्थान है। जिस प्रकार की गौरव और ऐसी थाती ऐतिहासिक ये स्थान हमारा समेटे हुए है, उसको उसी प्रकार की प्रमुखता भी मिले, उसका उसी प्रकार की महिमा भी बने। तो इस कारण उसी प्रकार से 1,14,00,000 का बजट माँ उजियारी देवी मंदिर के लिए भी अभी पास हुआ है। हमारे ये कल्याणपुर विधानसभा के अंदर ही उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो वाटर हार्वेस्टिंग पार्क है, थीम पार्क है। तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ड्यूरिंग कोविड भी लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश में जब बताना होता था जल संरक्षण के बारे में और कैसे कैसे हम जल संरक्षण कर सकते हैं, इस बारे में जब बताना होता था, तो कल्याणपुर विधानसभा के अंदर इंदिरा नगर में जो वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क है
उसी को पूरा दिखाया जाता था। वो बहुत व्यवस्थित वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क है। नीलिमा जी, आप अपने इन 5 वर्षों को किस प्रकार देखती हैं? चुनाव से पहले आपने क्या कार्य सोचे थे और उनको आपने कैसे पूरा किया है, और क्या कार्य आपको लगता है कि आप कर सकती थी जो रह गए हैं? देखिए, 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कल्याणपुर विधानसभा के कैंडिडेचर के लिहाज से मेरा नाम प्रस्तावित किया। कल्याणपुर विधानसभा की सबसे बड़ी आवश्यकता, आधे से ज़्यादा विधानसभा के अंदर सीवर लाइन, और 2017 के अंदर जैसे ही आए और उसके बाद जो परिस्थिति देखी तो कल्याणपुर विधानसभा के अंदर सीवर लाइन बिछाने को लेकर ना कोई कार्यक्रम योजना प्रस्तावित थी और ना कोई कार्यक्रम योजना अधर में थी, ना चल रही थी ना प्रस्तावित थी। इन परिस्थितियों के अंदर वरीयता में जो सोचा था उसको लेकर काम करने का काम किया। और नीलिमा जी, आपकी माता जी कल्याणपुर विधानसभा से लगभग 25 साल विधायक रही हैं। उसके बाद जनता ने आपको भी पसंद किया है, तो क्या खास बात है जो कल्याणपुर की जनता आप लोगों को इतना प्यार देती है? देखिए, ये ठीक है कि लोकतंत्र के अंदर कोई राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ता को आम लोगों के बीच में उस पार्टी की रीति नीति के लिए विश्वास अर्जित करने के लिए भेजता है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरी माँ श्रीमती प्रेमलता कटियार जी पर ये दायित्व जोड़ा और कल्याणपुर विधानसभा के लोगों ने और मेरी माँ ने जिस प्रकार का संबंध आपस में स्थापित किया, तो सच्ची लोकशाही यही है कि आत्मीयता के साथ और अपनेपन के साथ, और जो कल्याणपुर विधानसभा के लोगों की आवश्यकताएं थीं उस अनुभूति से जुड़ते हुए अनवरत वो काम करते हुए, और यही वो मुझे लगता है कि कारण बना कि एक परिवार की तरह वो दृष्टिकोण, वो सोच रखते हुए और उस एंगल से उनका कनेक्शन कल्याणपुर विधानसभा के साथ रहा। तो आपको लगता है कि योगी सरकार की वापसी आएगी 2022 में, और आपको क्यों लगता है कि दोबारा भाजपा की सरकार आएगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस त्याग और समर्पण के साथ उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करी है, न सिर्फ सेवा करी है बल्कि आज उत्तर प्रदेश जिन ऊंचाइयों को छू रहा है, देश के नक्शे पर उत्तर प्रदेश आज चमक रहा है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान पूरे देश से इस विद्यार्थी आकर उत्तर प्रदेश से डिग्री लेकर के जाएगा ये नहीं है। नकल विहीन परीक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती, कानून का राज, दंगा मुक्त प्रदेश, एक्सप्रेस वेज का प्रदेश। कानपुर चारों तरफ से एक्सप्रेस वेज से घिरा हुआ है। 12 घंटे में दिल्ली जाते थे, 5.5 घंटे में हम पहुंच रहे हैं। आज कल्याणपुर विधानसभा के अंदर मैं प्रदेश की नहीं, केवल अपनी विधानसभा की बात कर रही हूँ। वो तो शुरू करूँगी तो आज कल्याणपुर विधानसभा के लोग बम्बई जाते थे इलाज कराने, दिल्ली जाते थे इलाज कराने, विवश होते थे, रेफ़र कर दिए जाते थे, पीजीआई जाते थे गंभीर स्थिति में। आज कल्याणपुर विधानसभा के अंदर पीजीआई बन करके तैयार हो गया है। आज 70 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स, और 2018 के अंदर सम्मानीय केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी ने आकर 2018 के अंदर भूमि पूजन किया, और 2 साल के अंदर आज वो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट पीजीआई हमारी विधानसभा में बन करके तैयार हो गया है। हम आज बड़े कष्ट के साथ कह रहे हैं कि जिस विपक्ष की दरकार होती है लोकतंत्र के अंदर, हम भी सोचते थे कि कोई विपक्ष का नेता किसी ऑक्सीजन प्लांट को ऐसे दिखाता, आप जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के साथ, कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन प्लांट काम नहीं कर रहा। हम अपेक्षा करते थे उत्तर प्रदेश के
जनमानस को अधिकार था इस प्रकार के विपक्ष का, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सशक्त विपक्ष नहीं, कमज़ोर विपक्ष भी नहीं, विपक्ष नदारद रहा है। नीलिमा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो एबी न्यूज़ के माध्यम से आप अपने वोटर्स को क्या संदेश देना चाहेंगी? 2017 में आपने पूरे विश्वास के साथ, कल्याणपुर विधानसभा के मेरे परिवार ने पूरे विश्वास के साथ मुझे अपना प्रतिनिधि और अपनी बात रखने के लिए चयनित किया था। अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है, कोशिश की है, और जिस दिशा में, जिस आवश्यकता को इस विधानसभा की समझा, उस दिशा में प्रयास किया है। लेकिन ये सही है कि हमारे बीच में सदी की सबसे बड़ी त्रासदी भी आई इन्हीं 5 वर्षों के अंदर। जिस प्रकार से हम काम करना चाहते थे, जिस आयाम पर काम करना चाहते थे, जितना काम करना चाहते थे, उतना काम कोविड के कारण, स्वास्थ्य की वरीयता के कारण प्राणों पर संकट था। हमारी वरीयताएं बदली हैं। उदाहरण के लिए अभी 5 महीने पहले हमें 2 करोड़ रुपए 2 बार की हमें विधायक निधि, जो क्षेत्रीय विकास निधि होती है, वो नहीं मिली। 2 वर्ष बाद जो मिली उसमें से सबसे पहले 50 लाख रुपए मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन प्लांट को, जो 1000 लीटर पर मिनट की क्षमता का था, उसको देने का काम किया। हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी मानकर हमारी 3 वर्ष ये जो पूरे गए, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र की वरीयता में गए। चाहे नानकारी हो, चाहे नारा मऊ हो, चाहे कल्याणपुर बैरी का स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे नवाबगंज का स्वास्थ्य केंद्र हो, क्योंकि वो वरीयता थी, प्राणों का संकट था, उस ओर ध्यान गया है। इस क्रम में बहुत सारे काम करने से अभी